दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो मेरा मुख्य वीडियो है वो इस विषय पे केंद्रित है कि हम लोगों को आईटीआर भरना चाहिए या नहीं। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनका मुख्य क्वेश्चन यही होता है कि सर हम आईटीआर क्यों भरें। जैसे जिनकी सैलरी वाले ले लें, जिनकी सैलरी टैक्सेबल इनकम से कम है, उनका भी ये क्वेश्चन होता है। बिजनेस पीपुल हैं जिनकी लो इनकम है, कुछ एग्रीकल्चर वाले लोग हैं जिनकी भी इनकम कम है, कुछ हाउसवाइफ्स हैं। तो इस तरह की अलग अलग कैटेगरी वाले लोग कहते हैं सर मेरा तो टीडीएस कुछ कटा नहीं है तो हम अपनी आईटीआर क्यों भरें। तो देखिए, हम एज ए प्रोफेशनल हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी अगर इनकम है टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, लॉ द्वारा कंपलसरी, नॉन कंपलसरी, वो बात दूसरी है। लेकिन आज के दौर में हमें सब लोगों को अपनी आईटीआर भरनी चाहिए, क्योंकि हमारे सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट हैं और जो इनकम के पांचों हेड हैं, जिसे हम सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन अलग अलग जो हेड में हम डिवाइड करते हैं, तो हर इंडिविजुअल की एक इनकम है जिससे वो अपनी लाइफ स्टाइल, अपने बच्चों की पढ़ाई और बाकी चीज़ें कर पाता है। अब जैसे सैलरी को ले लें, चलिए जिनकी इनकम टैक्सेबल से कम है उनको लीगली कंपलसरी भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उनकी ज़रूरत समझें, जैसे मान लीजिए आजकल हर बंदे को इनकम है, उनको अगर लोन की ज़रूरत है, अब लोन की ज़रूरत दोनों तीनों कंडीशन में आ सकती है। जैसे मान लीजिए उनको अपना घर बनवाना है, बच्चों की हायर एजुकेशन देनी है, पर्सनल ज़रूरत के लिए चीज़ें हैं, तो वहाँ पे वो आईटीआर मांगते हैं। उस समय उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो अपनी आईटीआर को कंटिन्यू रखें और एवरी ईयर अपनी आईटीआर भरते हैं। दूसरा अगर हम ले लें, जैसे लो क्लास बिजनेसमैन है, चाय वाले, पान वाले, छोटी मोटी दुकानदारी करके, बिजनेस करके, ड्राइवर्स या अदर्स लोग हैं, वो बोलते हैं सर हम क्यों भरें, हम क्या करें, हमारी तो कोई इनकम है नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट है नहीं। तो उनके लिए भी हम ये कहते हैं भाई आप भर दो, आपका कुछ खर्चा तो लगना नहीं है। क्योंकि जब बाद में ज़रूरत पड़ती है, वही जैसे लोन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या कुछ भी जैसे इंटरेस्ट इनकम आई है, तो बाद में अगर कोई नोटिस आता है या कि कहीं से कोई बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी साल में कर दे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और मेनली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब हमारे ऊपर जब डिमांड आएगी उस समय अगर आप 2 साल की, 3 साल की रिटर्न मांगी जाएगी, जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हो, घर खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हो, पर्सनल ज़रूरत के लिए 50,000, 1 लाख की लोन ही लेने जाते हो, अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए लोन लेने जाते हो, तो उस समय आपसे आईटीआर की एक बस कॉपी मांग ली जाती है, एक्नॉलेजमेंट मांग ली जाती है। वहाँ आपकी इनकम चेक नहीं की जाती है, बस कंप्लायंस चेक की जाती है। उस समय आप लोग परेशान हो गए, तो बेटर ये है कि आप भर दो। यही सेम चीज़ एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, अगर किसान लोग हैं जिनकी थोड़ी बहुत इनकम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो कैश में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी सेम दिक्कत आएगी। जैसे मान लीजिए आप किसान हैं, खेती करने जा रहे हैं, अब खेती के लिए आप इक्विपमेंट ही लेने जाओ, ट्रैक्टर खरीदने जाओ, तो वहाँ पे भी लोन लेने के लिए गवर्नमेंट बस एक कंप्लायंस के तौर पे मांग लेते हैं, भाई आईटीआर दो, आप कंप्लायंट हो या नहीं हो। फिर वहाँ पे उन लोगों को दिक्कत आती है। अब जैसे कुछ हाउसवाइफ हैं, वो कहती हैं सर हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो देखिए आज के दौर में जैसे मान लीजिए बहुत सारी हाउसवाइफ के पास एफडी पड़ी हुई है उनके हस्बैंड की, तो वहाँ से इंटरेस्ट आता है, या हस्बैंड बाहर कमा रहे हैं, वहाँ से उनको इनकम आती है, इंटरेस्ट आती है, तो बाद में कोई दिक्कत ना है। इस वजह से मेरा ये कहना है कि सबको अपनी बढ़ा चढ़ा के या कम करके ये नहीं करना चाहिए। जो भी एक्चुअल पोजीशन है, जो भी एक्चुअल चीज़ें हैं, तो अपनी आईटीआर सबको ज़रूर दाखिल करनी चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर 23-24 ख़त्म हो चुका है। फोर्थ क्वार्टर के रिटर्न डालने की जैसे 31 मई डेट ख़त्म होगी, तो फर्स्ट वीक जून से लेके 31 जुलाई लास्ट डेट होती है। मेरा सबसे आग्रह है
सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो भी कैटेगरी के लोग हैं अपनी ITR ज़रूर दाखिल करें और ख़ुद से दाखिल करके गलती न करके वो एक प्रोफेशनल का हेल्प लें और ज़रूर दाखिल करें। ओके, थैंक यू।